मध्य प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश के रूप में नई पहचान दी है। आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे लोकप्रिय, यशस्वी, दूरदर्शी, कर्मठ नेतृत्वकर्ता हमारे मुख्यमंत्री महोदय को। महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, माननीय भारत सरकार के मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मार्गदर्शक, चिंतक और सदैव ऐसे अच्छे कामों में वर्षों से प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी लगातार बात भी करना, आगे भी बढ़ाना, ऐसे माननीय सुरेश सोनी जी भाई साहब, इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डॉक्टर वीके सारस्वत जी, माननीय नीति आयोग के सदस्य, हमारे विज्ञान भारती के सचिव माननीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, इसी प्रांगण में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, डॉक्टर मूर्ति जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, इस अवसर पर केएस मुरली जी और अलग अलग स्थानों से आप सब जो इस पवित्र उद्देश्य से पधारे, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बाबा महाकाल की धरती, कालों के काल महाकाल, और सच में ये जो समय की धरती है, हमारे लिए जन्म के साथ मृत्यु तक सबका समय नियत है, और उस नियत समय में हम अपने जीवन काल के माध्यम से इन सारी चीजों के बीच एक अज्ञात समय निर्धारण के साथ भी गुजरते हैं, और कई बार काल और समय के साथ जब बात करते हैं तो काल को यम से भी जोड़ लेते हैं, और यम से जोड़ने के इतर समय मतलब जीवन भी तो है, और इसीलिए जीवन मतलब देवता, और देवता ने सबको जन्म दिया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम समय की नगरी, महाकाल की नगरी में पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दुनिया, माननीय भाई साहब ने बताया, माननीय पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया, दुनिया जब इस समय की बात समझने की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसके पहले उसके समय तक हमारे विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत की रचना बता दी। हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के वो सारे मापदंड खड़े किए, और मुझे इस बारे में ज्यादा बोलना इसलिए नहीं, आप सब विद्वान 3 दिन तक इसी विषय पे तो बात करने आए हैं, इसी बात को तो हम समझ रहे हैं, इसको हम विस्तार से क्या कहें। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और परमात्मा करे ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी है। ऐसे में आज आपका यहां पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे, उसको प्रत्यक्षतः भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। हमारे लिए अब वर्तमान की दृष्टि से यह बात सही है कि काल की बात करते तो काल को छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन छोटा नहीं नाप सकते, लेकिन नापने के जब यंत्र आए तब वो संशोधन करते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ 21 जून, 22 दिसंबर, ये जो 2 अवधि आती, उन दोनों अवधि के दरमियान यहीं पर भौगोलिक रूप से हमारे अपने सूर्य की जो छाया गिरती है वो आंखों से डोंगला में देख सकते हैं, और विद्वान बताते हैं, हम तो केवल सुनकर के उसके साथ आनंद मनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो वर्तमान की आज जो डोंगला की स्थिति है, ये पुराने काल में उज्जैन में थी, लेकिन उज्जैन से अभी आज की स्थिति में 32 किलोमीटर दूर खसक करके डोंगला में गई, और 32 किलोमीटर के बाद हो सकता है ये और आगे जाएगी और वापस आएगी, लेकिन आने जाने की गति इसकी अपने आप में अद्भुत बताते हैं। जैसे विद्वानों ने ही बताया कि 27,500 साल उसके बीच में लगने वाले हैं, अर्थात
मान लो पृथ्वी एक बॉल है, उस पे दो धागे लगाएं, एक आड़ा और एक खड़ा, ये दोनों हमारी एक तरह से भूमध्य रेखा या हमारी अपनी कर्क रेखा मान ले। उसका जो कटाव बिंदु है, वो ये कटाव बिंदु को समझने के लिए ये बात सही है। मैं डोंगला भी गया हूं, और जब मैं टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तो मैं ग्रीनविच भी गया हूं, जहां से स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। लेकिन ये बड़ा सुनकर के भी और समझ के भी अलग प्रकार का अनुभव आया कि आमतौर पर सूर्योदय सूर्यास्त में जहां मीन टाइप की कल्पना करें, जहां औसत समय की बात करें, वो सूर्योदय सूर्यास्त में 1 घंटे से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं गया, वो गर्मी के दिन थे, रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे थे। जब ग्रीनविच में रात को 10 बजे तक सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो वो औसत समय कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो औसत समय की दृष्टि से सही में समय की गणना के लिए हमारे यहां सूर्योदय का महत्व है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारे अपने ग्रहों की गति तो गिनती इसी प्रकार से तो करना है। पृथ्वी की हमारी परिक्रमा गति सूर्य देवता के आसपास है, और ऐसे में इनके दिन, मास, महीने और हमारे लिए त्योहार के साथ ऋतुओं का चक्र, ये जो परस्पर बनाया गया है, इन सारी बातों का जो अंदर का ये बात सही है कि हम समय गणना की बात करेंगे तो समय और स्पेस दोनों अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक तरह से समेकित रूप से देखने की जरूरत है। ऐसे समय में जब आप सब आकर बात कर रहे हैं, तो मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने अपने इसी कैंपस में न केवल स्पेस की दृष्टि से बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान का बाकी जिज्ञासुओं को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। यह धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहां आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। तो एक तरह से विज्ञान की नगरी बना रहे हैं। ये साइंस सिटी का नया आज हमारा दूसरा चरण है, और 25 एकड़ जमीन हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस से जोड़ करके और खड़ी करी। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात, नित नूतन नए ऐसे सारे कामों के साथ आधुनिक दृष्टि से नई तकनीक के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय धर्मेंद्र जी के साथ हम शिक्षा नीति पे आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में हमारे लिए उज्जैन का वो जो काल गणना का महत्व है, उसको रेखांकित करते हुए इस दिशा में बढ़ने का यह संकल्प हमारा और आपका भी है। एक और आज यहां पर एक नई सौगात भी मिली है। जब नया विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ, नई विज्ञान के साथ ये नगर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सिमस्त 2028 को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब 2028 का सिमस्त मेला आने वाला है, तो हमारे उस सिमस्त में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू संपन्न कराने के लिए 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में एक बाईपास बना रहे हैं, उसका 700 करोड़ का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं स्थानीय वासियों को भी। और सच में सिमस्त का या कुंभ का स्नान या कुंभ का मेला ये किसी नगर के लिए नहीं, किसी राज्य के लिए नहीं, किसी देश के लिए भी नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और विश्व के सबसे बड़े मेले में सब प्रकार के प्रबंधन करने के लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। ऐसे समय में एक उसकी सौगात भी मिल रही है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये हमारी ज्ञान की चर्चा, परिचर्चा, सम्मेलनों का दौर लगातार चलता रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार सदैव आप सबको आमंत्रित करके हर्षित होती रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में उज्जैन को विज्ञान नगरी बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप
अपने कुशल नेतृत्व से नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं।